अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फरमाया जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया, मुत्तकी हो गया, उसके लिए रब ने 2 जन्नतें रखी। जल्दी जल्दी से आपने बोलना है, मैंने भी कुछ जुमले अर्ज करने हैं। जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया, मुत्तकी हो गया, उसके लिए रब ने कितनी जन्नतें रखी हैं? फ्रंट सीटा वाले कितनी जन्नतें रखी हैं? 2 जन्नतें। सवाल पैदा होता है जो जन्नतें कैसी? और तमाम ही मुफस्सिरीन कराम को उठा के पढ़िए, सब ने लिखा है इस आयत के तहत कि ये आयत हजरत सिद्दीक अकबर के हक में नाज़िल हुई। पूछा गया हुजूर आपको कैसे पता चला? 2 जन्नतों वाली बात है, आपने कह दी है कि आपके हक में नाज़िल हुई है। 2 जन्नतें कैसी? मुफस्सिरीन कराम ने बात की, फरमाते हैं 1 जन्नत तो आपको मिल चुकी है। एक जन्नत आपको मिल चुकी है। कहा वो कौन सी? कहा मेरे आका का फरमान तुम्हें नहीं याद? मेरे और आपके आका ताजदार खत्म नबुव्वत आका हुजूर ने फरमाया मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक, मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक ये जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बाग है। तो मेरे आका हुजूर का रोजा कहां पर? मेरे आका हुजूर के रोजा शरीफ की जगह के मुतल्लिक मुहद्दिसीन किराम ने, अइम्मा किराम ने फरमाया, लिखा, फरमाते हैं कि जिस जगह मेरे आका हुजूर दफन है, मेरे आका हुजूर आराम फरमा रहे हैं, वो जगह काबे से भी आला, जाके बैठने, काबे से भी आला, अर्श से भी आला, जन्नत से भी आला। बाबे ग्रामी उल कद्र, एक जन्नत मुफस्सिरीन ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक को मिल चुकी, वो कहां? आका हुजूर के साथ आराम फरमा रहे। एक तरफ सोने सिद्दीक, एक तरफ जनाब फारूक आजम। एक जन्नत मिल चुकी है और लिखा है कि एक जन्नत आपको कयामत को मिलनी है। ये मतलब है वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया, मुत्तकी हो गया, उसके लिए रब ने 2 जन्नतें रखी हैं। मुत्तकियों का इमाम अबू बकर, अबू बकर आप मुत्तकियों का इमाम, मुत्तकियों का सरदार, मुत्तकियों का पेशवा अबू बकर सिद्दीक है। तो यहाँ पे किसी शायर ने फिर जुमला लिखा, वो भी लाजमी अर्ज करता हूँ। शायर कहता है कि 2 आलम की रहमत, कंजूसियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। 2 आलम की रहमत समेटे हुए हैं, 2 आलम की रहमत समेटे हुए हैं, मोहम्मद के कदमों में लेटे हुए हैं। आइए यारे गारे मुस्तफ़ा और यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, मेरे आका व मौला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बस 2-3 रवायात ही अर्ज करूंगा आपकी अजमत के हवाले से। अबाब ग्रामी उल कद्र, पहली रवायत मैं अर्ज करने लगा हूं हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की। ये वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं जिन्होंने रज रज के आले मोहम्मद के कसीदे पढ़े हैं, और यही वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं जिन्होंने फरमाया कि 5000 ऐसी हदीसें हैं जो शान मौला अली में आई है जो मुझे ही। ये वही इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। अब सुनिए इमाम अहमद बिन हम्बल फज़ाइल सहाबा में क्या फरमाते हैं। आपने हदीस नकल की है और कमाल की बात है, कमाल की बात है, तवज्जो, कमाल की बात है। अब चेन देखिएगा, रब देखिएगा, हजरत इमाम जाफर अस्सादिक। कभी कभी शान सिद्दीक इमामों की जुबानी भी सुना कर सब ने जरा जाके, हजरत इमाम जाफर सादिक, आपके अब्बा जी इमाम मोहम्मद बाकर, आपके अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह ढीलिए जी आपकी,
इमाम जाफर सादिक के अब्बा जी का नाम इमाम बाकर के अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अब्बा जी इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के अब्बा जी मौला अली। और मौला अली फरमाते हैं मैंने सरकार से सुना। अब तवज्जो रखिएगा जी, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के प्यारे गुलामो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जी इमाम बाकर से सुना है। इमाम बाकर फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं लोगों मैंने अपने अब्बा इमाम हुसैन से सुना है। इमाम हुसैन फरमाते हैं लोगों मैंने अपने अब्बा जी मौला अली से सुना है। मौला अली फरमाती है लोगों मैंने अपने आका से सुना है। आप फरमाते हैं हम सारे सफर पे जा रहे थे, मेरे आका करीम भी साथ है, जनाब सिद्दीक भी, जनाब फारूक भी, जनाब उस्मान भी, जनाब हैदर कर्रार भी, जनाब बिलाल सादो सईद अब्दुर्रहमान बिन नौफ सारे साहबा भी साथ है। मेरे आका तशरीफ लेके जा रहे हैं, मेरे आका खिरामा खिरामा जा रहे हैं। हजरत मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली, मैं क्यों जोर दे रहा हूँ जुमले पे? मौला अली फरमा रहे हैं, हजरत मौला अली फरमाते हैं, हजरत मौला अली फरमाते हैं हम जा रहे थे, रास्ते में सफर का आगाज था, सफर पे जा रहे थे, मेरे आका खिरामा खिरामा तशरीफ लेके जा रहे हैं। मेरे आका के साथ जनाब सोने सिद्दीक पाक है, सारे साहबा नबी के पीछे पीछे चलते चलते हजरत अबू दरदा मेरे नबी के साहबी है। चलते चलते हजरत अबू दरदा चलते चलते हजरत सिद्दीक अकबर से आगे निकल गए, आपसे आगे चलना शुरू कर दिया है। मेरे आका करीम ने आवाज ना दी, मेरे आका आगे बढ़े। आका हुजूर ने हजरत अबू दरदा को बाजू से पकड़ के खींच के पीछे किया, अबू बकर के पीछे किया और मेरे आका ने फरमाया ओ अबू दरदा उस बंदे के आगे चलता है, उस बंदे के आगे निकलता है जिस बंदे को सूरज ने इस धरती पे नबियों के बाद अगर कोई अफजल बंदा देखा है वो अबू बकर सिद्दीक देखा है। क्या फरमाया? सूरज ने धरती पे जमीन पे अगर नबियों के बाद, नबियों के आवाज आनी चाहिए, नबियों के सूरज ने धरती पे बयान करने वाले मौला अली हैं। सूरज ने धरती पे अगर नबियों के बाद सबसे बड़ा बंदा कोई देखा है वो बंदा अबू बकर सिद्दीक देखा है। अब आपने 3 बार कहना वो बंदा अबू बकर, हाथ ऊंचा करके वो बंदा अबू बकर, वो बंदा अबू बकर सिद्दीक है, बयान करने वाले मौला अली। और मैं आगे कुछ चीज़ें अर्ज करने लगा हूँ जी, फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से मैं अर्ज करने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मौला कायनात बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएं। आपके पास एक ऐसा बंदा आ गया जिसके दिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ था, अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ सीने में रखने वाला आ गया। आकर कहने लगा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ये फरमाइए कि उम्मत में मेरे नबी के सहाबा में सबसे बहादुर बंदा कौन है? सबसे बहादुर बंदा कौन है? मेरे मौला अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। उसने सोचा था शायद मैं पूछूंगा तो मौला फरमाए कि मैं बहादुर हूं, क्योंकि शेर खुदा है, मुश्किल कुछ आए ना जी। तो मौला अली क्या फरमाते हैं? सवाल करने वाले उसके दिल को मौला अली ने देख लिया, किस नीयत से सवाल कर रहा है, दिल में क्या खोट रख के सवाल कर रहा है। कहने लगा ए मेरे मौला बहादुर कौन है? कहा अबू बकर। फिर कहने लगा ए मेरे मौला ये बताइए कायनात में सही कौन है? कहा अबू बकर। फिर कहा मेरे मौला बताइए सबसे बड़ा आलिम कौन है? मौला अली ने फरमाया अबू बकर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? जरा सारे बोलो क्या फरमाया? क्या फरमाया? अबू बकर। कहा जी सबसे बड़ा सखी कौन है? कहा जी अबू बकर। मौला कैसे? मौला कायनात ने फरमाया तबूक का मौका भूल गए हो?
अल्लाह अल्लाह मेरे आका सैयदे कौनैन ने तबूक के मौके पे इरशाद फरमाया साहबा चंदा जमा करो। सुभान अल्लाह, मेरी मर्जी। ओ जवानों खुश होया करो सोने सिद्दीक दा जिक्र सुन के। ए ओही सादिक मसजिद दा स्टेज ते असी हैदर हैदर भी करने हैं, अली अली भी करने हैं, हुसैन हुसैन भी करने हैं। आज मौला अली दा नौकर शान सिद्दीक भी बयान कर रहा है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे मौला अली ने फरमाया हो मेरे नबी के सहाबा तबूक का मौका भूल गए हो, तबूक का मौका तुम्हें याद नहीं है। ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब मेरे आका ने फरमाया था सहाबा चंदा करो, माल जमा करवाओ, आके जिहाद के लिए, इस्लाम के लिए माल जमा करवाओ। आका हुजूर ने फरमाया सारे सहाबा तवज्जो जी, सारे सहाबा चले गए अपने अपने घरों में। हजरत उमर कहने लगे मेरे दिल ने चाहा आज ज्यादा माल लेके आऊंगा, अबू बकर से नंबर ले जाऊंगा, अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। जब सारे माल लेके आए जनाब उमर पाक ने सारे घर का माल इकट्ठा किया, आधा घर वालों के लिए, आधा नबी पाक की बारगाह में, आधा घर आधा सरकार की बारगाह में। सोने सिद्दीक पाक ने आपने सारा माल जमा किया, घर में सुई तक भी ना छोड़ी, सारा उठा के मेरे आका की बारगाह में ले आए। हजरत उमर आए, सरकार ने फरमाया ए उमर ये बताओ लेके क्या आए हो। अब सवाल देखिए, सवाल सरकार ने चेंज कर दिया। शान सिद्दीक सामने, मचल के आवाज आनी चाहिए। मेरे आका करीम ने हजरत उमर को फरमाया ए उमर ये बताओ लेके क्या आए हो। सवाल जवाब पे गौर कीजिए। मेरे आका ने फरमाया उमर ये बताओ लेके क्या आए हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सारा माल जमा किया है, दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा है, एक आपकी बारगाह में लेके आ गया हूं। आका ने फरमाया चल उमर बैठ जा माल रख दे। थोड़ी देर गुजरी मेरे मौला सिद्दीक अकबर आ गए, हजरत ताजदार सदाकत आ गए। मेरे करीम आका ने उनसे ये नहीं पूछा अबू बकर लेके क्या आए हो। मेरे आका ने सवाल बदल दिया, सवाल बदल दिया। आका हुजूर ने फरमाया ओ अबू बकर ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सारा माल ले आया, घर वालों के लिए अल्लाह छोड़ के आ गया, अल्लाह का रसूल छोड़ के आ गया। फिर मैं क्यों ना कहूं कि सिद्दीक नबी दा जानिए। ये जुमला चंगा लगे बोले सुभान अल्लाह। मैं मौला सिद्दीक के नौकरों से खिताब कर रहा हूं, किसी राफजी से खिताब नहीं कर रहा। हाँ, मौला सिद्दीक का नौकर दाएं हाथ ऊंचा करके बोले कि सुभान अल्लाह। हाँ पर हम सारे क्यों ना कहें, हर बंदा यही कहता है, आशिक यही कहता है कि सिद्दीक नबी दा जानिए, सिद्दीक नबी दा जानिए, कोई और ना उस दासानिए। अबू बकर तो तन मन वार दिया, अबू बकर तो तन मन वार दिया, करे अपनी जान निसार दिया। रब आखिया सच्चिया नाल रलो, रब आखिया सच्चिया नाल रलो, असा नाल सिद्दीक दिलाया ने। फिर आवाज है सुभान अल्लाह। एक बार फिर बोलिए सुभान अल्लाह। बाबे करामी उल कद्र मौला कायनात फरमाते हैं सबसे बड़ा बहादुर भी, अब अगला जुमला आपने बोलना है, सबसे बड़ा बहादुर भी, सबसे बड़ा सखी भी, सबसे बड़ा आलिम भी अबू बकर। बोलिए अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक बाबे करामी उल कद्र। और यहाँ पे मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा का जमे गफीर है, सहाबा का इज्तिमा है। मेरे आका के बिल्कुल सामने हजरत सिद्दीक अकबर मेरे आका सिद्दीक अकबर, मेरे मौला सिद्दीक अकबर बैठे हैं। सरकार साहबा को खिताब कर रहे हैं, सरकार साहबा को आवाज़ फरमा रहे हैं,
बात फरमाते फरमाते सरकार ने अचानक हौसला अफजाई शुरू कर दी। हौसला अफजाई सरकार ने शुरू कर दी। मेरे आका करीम ने फरमाया कि सहाबा जिसने मुझ मोहम्मद पे एहसान किया था, जिसने मुझ मोहम्मद पे एहसान किया था, हर एक के एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, मैंने चुका दिया है, मैंने अदा कर दिया है। पर एक मेरा गुलाम अबू बकर है, एक मेरा गुलाम अबू बकर है जिसके एहसान का बदला मैंने नहीं चुकाया, कायनात का रब चुकाएगा। कितनी बड़ी शान है। और मेरे आका हुजूर ने आगे एक और जुमला इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया सहाबा जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया, जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है, उतना नफा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया, उतना नफा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया। तो ये यहाँ पे एक शायर ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं इसी हवाले से। मैं तो समझता हूँ कि इस हदीस के हवाले से ही शायर ने लिखा है कि सरवरे कौनैन का फरमान। एक बार फिर सुभान अल्लाह की आवाज़। सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। हर बंदा बोले जी मुझ पे यारे। फ्रंट सीटा वाले बंदे बड़े कंजूसियां फरमा रहे हो, मुझ पे यारे गार। अगर तो मोहब्बत से कोई बंदा नहीं पढ़ सकता हो बिल्कुल ना पढ़ो, उसको छुट्टी है। मोहब्बत से पढ़ सकते हो तो लाजमी पढ़ो जी। मुझे पे मेरे आका फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं मुझे पे यारे गार का अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर। आका मालो जरे ओ मालो जरे क्या जान भी कुर्बान है, मालो जरे क्या जान भी, मालो जर क्या जान भी गुर। मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का। किस कदर बो बकर तेरी शान है, किस कदर बो बकर तेरी शान है। हर बंदा आवाज लगाए मुझे पे यारे। ये जुमला 3 बारी सारे ने 3 बारी पढ़ना है जिसे मोहब्बत देना। मुझे पे यारे, इस कोने से लेके इस कोने तक जरा हर बंदा मोहब्बत का इजहार जी। मुझे पे यारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बोल रहा है। मुझे पे यारे गार का एहसान है, मुझे पे यारे। अल्लाह हमारा पढ़ना कबूल करे जी। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे फिर सिद्दीक हाँ अगले जुम्मे फिर सोने सिद्दीक पाक का जिक्र करेंगे। अल्लाह रसूल ने चाहा, ज़िंदगी रही तो आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।